मतलब जो पिछले लेक्चर तक समझाया था वो सबको समझ में आया था। मतलब जो भी वेक्टर्स है, जैसे जो भी अपना अभी जैसे मैंने वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप सब कुछ समझ में आ रहा है क्या लोगों को? ओके, तो सब लोग यहां पे देखना। अभी सबसे पहले चीज है कि मैंने पिछले लेक्चर में क्या किया था। मैंने बोला था कि भाई ए वेक्टर, सपोज ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो मुझे बताओ इसका मॉड ए कैसे निकालता है? हाँ, आता है ना आपको? तो ऐसे प्लस 4k कैप है तो इसका मॉड ए कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए? अंडर रूट ऑफ क्या? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आता है सबको? हाँ, ठीक है। सपोज बी वेक्टर दिया है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है। बी वेक्टर दिया है 2i माइनस जे माइनस 4k। ऐसी हाँ हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ भाई। तुम्हारा सब बैच मतलब मंडे वगैरह से होगा, ठीक है। अभी सिर्फ क्या है, लोगों का रिएक्शन देख लेना बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि यार एक 5वां लेक्चर है, ठीक है। अभी क्या है, स्टेट बोर्ड अभी रिजल्ट के बाद आया हो ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा है कि गंदा है? क्या है? अच्छा ठीक है। घर वाले ठीक। कितना है? 87। शर्मा के क्यों बोल रहा है भाई? चलो ठीक है। तो अब यहां पे देखो, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। ए प्लस बी कितना होगा? 2i प्लस 2i कितना? 4i, 3j माइनस जे 2j, 4k माइनस 4k 0। अरे 0। तो बेसिकली इसका जो आंसर है, अब किसी ने बोला सर रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट मतलब क्या? ए प्लस बी निकालने आता है ना? क्या होगा ए प्लस बी बताओ? 4i प्लस क्या? 2j और ये 0। अब किसी ने बोला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ? मॉड ऑफ आर कितना होगा? अंडर रूट ऑफ क्या? 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये सबको आता है समझ में? ठीक है। आज वैसे समझ में आपको कुछ नहीं आएगा, बट आपको क्या है कि सब लोगों को समझ में भाई तुमको भी आएगा, क्योंकि तुम थोड़ा सा लेट हो, आराम आराम से आए हो। तो ठीक है। वैसे तुम्हारी बैच जो है वो 20 मई को स्टार्ट होगी, बट तुम लोग अभी आए हो तो देख लेना कि कैसे चलता है लेक्चर, ठीक है। सो गाइज, ये सबको मतलब इतना सबको याद है कि नहीं है? ठीक है। अब इसके बाद आज हम लोग को जो पढ़ना है, ठीक है, पिछले लेक्चर में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी बता दिया था ना? किधर तक बताया था मैंने? लास्ट का टॉपिक क्या था? हाँ, फॉर्मूला। और मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या लेवल 1 के वगैरह सब्जेक्टिव? तो क्वेश्चन सॉल्व कुछ भी नहीं किया था? नहीं, मुझे एक बात बताओ, जो लेवल 1 सब्जेक्टिव 1 to 9 होमवर्क दिया था, लेवल 1 ऑब्जेक्टिव 14 तक होमवर्क दिया था, बट अपन ने कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए थे? कुछ भी नहीं किया था। लेवल 2 के क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए थे हमने? पहले 5 वाले किए थे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो भी मैंने होमवर्क दिया था लेवल 1 का, क्विकली हम लोग होमवर्क जो है वो गो थ्रू करते हैं फटाफट, ठीक है। होमवर्क किया आप लोग ने कि नहीं किया? आया क्या आपको? सब नहीं है, थोड़ा बहुत आया होगा, थोड़ा बहुत नहीं आया होगा, ठीक है। हम लोग क्विकली एक एक करके चेक करते हैं सब लोग। गाइस पहले लेवल 1 ऑब्जेक्टिव करते हैं। गाइस लेवल 1 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सबसे पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? नहीं, ये ना स्केलर है ना वेक्टर है, तो नीदर स्केलर नॉर वेक्टर। तो क्या ऑप्शन 3?
ये लोग डायरेक्ट पूछते हैं, जेई में नीट में भी डायरेक्ट आता है क्योंकि अलग वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकंड क्या आएगा? पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा? 3 2 5 होगा तो क्या 3i क्या प्लस 2j क्या प्लस 5k, एकदम इजी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा? अंडर रूट ऑफ क्या? 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसमें किसी भी डाउट है क्या? नहीं। अब फोर्थ क्वेश्चन बताओ आंसर क्या होगा? हाँ, एक्चुअली वो आंसर -2 नहीं है, +2 है, बट क्या है क्वेश्चन क्या है? देखो ए वेक्टर दिया है, क्या दिया है? 2i प्लस 3j माइनस क्या के। बी वेक्टर क्या दिया है? 4i प्लस 6j और माइनस लैम्बडा के करके दिया है। अब एक बात बताओ सिंपल, इन क्वेश्चन में ये दो वेक्टर पैरेलल है, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। तो हमने क्या बोला था पता है? सपोज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल होगा तो ये इनके मल्टीपल टाइम्स हो सकता है ना। अब एक्चुअल में है, आप देखोगे तो ये 2 का 4 है, यहाँ पे 3 2 मतलब ये 2 टाइम्स है, तो ये 1 होगा तो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, डायरेक्ट 2 टाइम्स है। इसमें लैम्बडा कितना होगा? +2। देखो समझ में वैसे नहीं आएगा तो तुमको समझ में आएगा कि हाँ कुछ ना कुछ लॉजिक, बड़े क्या है आईजे के कुछ पता नहीं है, वो सब 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं इसीलिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों दिया है। व्हाट इज फाइंड मैग्नीट्यूड ए एंड मैग्नीट्यूड बी? क्या है ए वेक्टर? 5i प्लस 3j प्लस 4k, तो हाउ टू फाइंड मॉड ए? अंडर रूट दिस। मॉड बी भी आएगा अंडर रूट ऑफ क्या? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, वो कितना आता है एक्चुअली? 10। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 50 रूट। क्वेश्चन नंबर 6 करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में एक बार क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। P, Q and R have the magnitude 5 12 13। ये 5 12 13 क्या होता है वैसे? ये नहीं मैग्नीट्यूड, बट क्या है? ट्रिपलेट है ना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो यहां पे क्या दिया है? P वेक्टर प्लस क्या? Q वेक्टर गिव्स मी R वेक्टर। ये अपना कौन सा लॉ हो गया वैसे? ट्राइंगल लॉ। बट कभी भी एंगल दिखाने के लिए अपने को Q को कहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा? इधर। तो मैं Q को इधर शिफ्ट करके रखता हूं। ठीक है, हाँ, अब यहां पे क्या क्या दिया है? P, Q और R की वैल्यू कितनी दी है? P कितना दिया है? 5, Q 12 और ये कितना? 13। ये 5 12 एंड 13 का ट्रिपलेट होता था बचपन में, इसलिए वो राइट एंगल ट्रायंगल। अरे है कि नहीं, याद है कि नहीं? भूल गए क्या? और कौन सा 3 4 5 का होता था? 3 4 एंड 5। वैसे 5 12 एंड 13 का ट्रिपलेट होता था बचपन में, मतलब ये राइट एंगल है। बट अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है? एंगल बिटवीन व्हाट? हाँ, तो ये एंगल नहीं पूछा है। ये अल्फा होता तो क्या आता आंसर? तो किसी ने बोला tan अल्फा कितना होता? 12/5। बट इसमें आंसर कॉस में दिया है, तो कॉस अल्फा कितना होता? 5/13। अरे एडजस्टेड अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट यहां पे अल्फा नहीं पूछा है, क्या पूछा है? ये पूछा है Q एंड R के अंदर का एंगल, ये पूछा है। तो भाई ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे, पैराग्राम होता है ना, Q प्लस क्या। अब मुझे बताओ ये कितना है? ये 12 है, ये कितना है? 5 है। बट अपने को कॉस पूछा है, तो इसमें कॉस बीटा कितना होगा? कॉस बीटा कितना होगा? 12 डिवाइड बाय 13। तो आंसर क्या है? कॉस इधर लेके गए तो कॉस इनवर्स बोलते हैं हम इनको, कॉस टू पावर -1 मतलब कॉस इनवर्स है। समझ आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। आगे का थोड़ा सा आज मैं मैथ्स बताऊंगा ना, डॉट प्रोडक्ट, वो सब थोड़ा सा समझ में आएगा, बट वो मैथमेटिकली समझ में आएगा। उसका जो एक्चुअल कंसेप्ट है ना, वो समझ में नहीं आएगा। एक एकदम सिंपल मेथड और दूसरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मेथड। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड मेथड तो नहीं है, सॉरी। एक सिंपल और एक थोड़ा सा लेस सिंपल। कौन सी? हाँ, तो एक तो दिमाग बिना लगा के फॉर्मूला से कर सकते हो। फॉर्मूला से क्या होगा? ठीक है, द टू फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? F हैव अ रिजल्टेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड F। इससे भी सिंपल मेथड में बताऊंगा, पर अभी के लिए मुझे बताओ रिजल्टेंट क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ क्या? A² + B² + 2AB
cos थीटा। अब यहाँ पे क्या दिया है, रिजल्टेंट f, ये रिजल्टेंट है, उसके मैग्नीट्यूड भी f है, और दोनों फोर्सेस भी कितने हैं f, तो ये f स्क्वायर प्लस क्या 2 इंटू f इंटू एफ, मतलब f स्क्वायर cos थीटा। इसे स्क्वायर करोगे तो f स्क्वायर यहाँ पे आएगा, f स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, f स्क्वायर यहाँ पे लेके आओगे तो cos थीटा की वैल्यू फाइनली कितनी होगी, -1/2 आएगी। जिनका नहीं हुआ है वापस सॉल्व करना, एक बार घर पे ही करना है, बस अभी सिर्फ सॉल्यूशन देख लो। तो क्या यूज किया अपन ने, फॉर्मूला, तो cos थीटा -½ आया। कब होता है cos थीटा -½ जब थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, cos 60 is half, cos 120 is -½ तो थीटा कितना होगा 120। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना होगा 120। समझ में, ये एक मेथड था जो बिना कुछ दिमाग लगे के यूज कर सकते हो, बट जिसके पास दिमाग है भाई, जो थोड़ा सा जेई में नीट ओरिएंटेड सोचता है, ठीक है, उनको कैसे करना है मैं आपको बताऊं। उनको मुझे एक बात बताओ, जो इसका डायग्राम बताओ, टू फोर्सेस का डायग्राम बनाओ और उसका रिजल्टेंट भी एफ ही होगा, ये भी एफ, ये भी एफ, रिजल्टेंट भी एफ, क्या डायग्राम पॉसिबल है वो बताओ। हाँ बट कैसे, एक बार ड्रॉ करो। हाँ बराबर बोल रहे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ट्रायंगल लॉ में इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओ और एक्चुअल में कॉन्करेंट में ड्रॉ करो उसको और बताओ। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 में टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ हैव रिजल्टेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एफ, देन द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। अब मुझे एक बात बताओ, ये एफ है, इसका मैग्नीट्यूड एफ है, दूसरा भी फोर्स क्या है, उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है एफ, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या है एफ। तो मुझे तो वेक्टर, तो आपको वेक्टर है, जैसे मैंने बोला ये f1 वेक्टर है, अब मैंने बोला f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या f3। अब तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ड्रॉ कैसे करोगे आप, ये f1 है, ये भी क्या है, नहीं यूनिट वेक्टर नहीं, f2 वेक्टर, ये भी कितना f, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये तो f है, ये भी f है, तो रिजल्टेंट भी कहां पे आएगा, अरे तीनों तीन f सपोज है, इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल तो बनना चाहिए, अरे तो ही तो एफ 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 होगा ना। बट डायग्राम कैसे बनेगी, यही डायग्राम है, नहीं ये कौन सा लॉ है पहले तो बताओ, ट्रायंगल लॉ, कौन सा लॉ, टेल हेड, टेल हेड, पहले का टेल, अब इसके अंदर का जो एंगल है वो कितना है 60, ये भी एंगल कितना है 60। अब आप बोलोगे कि f1 और f2 के बीच का एंगल 60 है, तो आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्यों, क्योंकि कॉन्करेंट नहीं है, याद करो ना, ये क्या है टेल हेड, टेल हेड। तो इस f2 को क्या करेंगे हम, अरे भाई समझ आया कि नहीं, तो f2 को शिफ्ट करेंगे, आया समझ में। तो मुझे एक बात बताओ, फिर f2 को शिफ्ट करेंगे, अभी दोनों वेक्टर्स क्या हो गए f1 और f2 कॉन्करेंट, तो ये एंगल जो है वो कितना है, ये 60 है तो कितना है 120 डिग्री। ये जो मेथड है ये जेई मेथड है, मतलब जेई नीट के जो अच्छे लेवल के हो, तो मतलब ऐसा सोचना है आपको। कभी भी एक चीज सोचो यार, दो वेक्टर्स सेम होंगे ना और रिजल्टेंट भी वही आ रहा है ना, तो सब समझ जाने का दोनों वेक्टर्स के अंदर का एंगल कितना होता है 120। दिमाग करो, मतलब एक क्वेश्चन आता है, जैसे एक यूनिट वेक्टर है आई कैप, दूसरा है जे कैप, और रिजल्टेंट भी है, इन दोनों का रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर ही है, कब पॉसिबल है, मतलब आई एंड जे के बीच का एंगल कितना होगा, कि लेंथ 1 है और रिजल्टेंट भी 1 ही है ना, तो हमेशा दोनों के अंदर का एंगल कितना होगा 1। मतलब मैं दो फोर्सेस, इस बॉटल को दो फोर्सेस से खींचा और बोला कि रिजल्टेंट भी कितना हो एफ ही आया, तो इन दोनों फोर्सेस के अंदर का एंगल 120 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, a प्लस बी करो, पहले मॉड ए मॉड बी मत करो, a प्लस बी क्या होता है 6 प्लस 5 कितना 11 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप, और फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेगा, आंसर क्या है 9√2। 9th क्वेश्चन, if a particle moves from this point, then displacement vector will be r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, मतलब दोनों को क्या करने का सब्ट्रैक्ट ना, तो 3 - 2 कितना हुआ i, 4 - 3 j, और 5 - 5 0। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ,
क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, ए वेक्टर कितना दिया है? 3i प्लस जे माइनस क्या 2k। बी वेक्टर क्या दिया है? माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस क्या 4k कैप। और सी वेक्टर क्या है? एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप। अब बोला है ये तीनों तीन वेक्टर फॉर्म क्या? ट्रायंगल, एंड ए इज द रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी। मतलब दिया क्या है इसमें? ए वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ क्या? बी एंड सी। तो कोई बोल सकते है सी वेक्टर क्या होगा? अरे बी को इधर लेके जाएंगे तो ए माइनस बी। अब सी वेक्टर कितना दिया है इसमें? अब यहां पे देखो ना, सी वेक्टर कितना दिया है? हाँ, तो जो भी है वो लिखो। यहां पे क्या लिखा है? एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप। अब ए माइनस बी कितना होगा? ये दोनों को माइनस करेंगे तो 3i माइनस माइनस है कितना? अरे ये माइनस है, ऐड मत करो। 3 माइनस माइनस 1 4i कैप। इसको माइनस करेंगे तो माइनस 2j कैप। इनको माइनस करेंगे तो माइनस 2 माइनस 4 कितना? माइनस 6k कैप। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों सेम ही है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी? 4, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू माइनस 2 मत बोलो, माइनस y है ना। अब y की वैल्यू क्या? माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, मतलब y की वैल्यू कितनी? 2। डायरेक्टली y 2 z 6। तो आंसर क्या आएगा इसमें? 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, ये थोड़ा सा अभी मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसके ऊपर ये 13 करने में मुझे किसी को मिलना है तो मैं 2 क्वेश्चन लेवल 1 के देके जाऊंगा, 2 से 3 जो आपको अभी करना है। जिन्होंने किए होंगे उनके मिले और 1-2 क्वेश्चन देके जाऊंगा, ठीक है, जो मुझे आपको करके दिखाना है यहाँ पे। पहले तो मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करोगे? अ ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू क्या नॉर्थ। तो अभी यहाँ पे देखो, ए मैं ऐसा लिख देता हूँ, ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ, मतलब इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना है? हाँ, तो ये v1 वेक्टर है, सपोज कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। इट टर्न्स वेस्ट, तो इट टर्न्स वेस्ट कितना स्पीड से? सेम। अब बहुत सारे लोगों ने आंसर क्या है इसका वो बताओ पहले। हम लेकिन 20 क्या? नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट? अब देखो गलती आपकी क्या होगी। देखो सबसे पहला तो नॉर्थ वेस्ट होगा नहीं, वो गलत है। क्यों? कुछ लोगों ने क्या किया, यहां पे क्या पूछा है? चेंज इन इट्स वेलोसिटी। इसमें वेक्टर एडिशन करना होता तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू ये ना, तो ये क्या होता फिर? नॉर्थ वेस्ट। पर अपने को पूछा क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। मतलब क्या पूछा है? v2 वेक्टर माइनस क्या v1 वेक्टर। अरे भाई ये पूछा है ना, इसको मैं लिखता हूं v0 वेक्टर। चलो अब मुझे बताओ v2 माइनस v1 को कैसे फाइंड आउट करते, सब्ट्रैक्शन कैसे करते थे बताओ? क्या करना होता है? सब्ट्रैक्शन नथिंग बट व्हाट? अरे सब्ट्रैक्शन करना मतलब क्या? v2 वेक्टर प्लस क्या माइनस v1 वेक्टर। भाई ये होता है ना सब्ट्रैक्शन। तो v2 वेक्टर कहां पे था ये बताओ? v2 वेक्टर कहां पे? इधर ना। तो v1 वेक्टर इधर है, वो उसको क्या करना पड़ेगा पहले? नीचे। तो ये हो जाएगा माइनस v1 वेक्टर। अरे समझ में आ रहा था कि नहीं? आपने सब्ट्रैक्शन को एडिशन कर लिया। v1 प्लस v2 नहीं पूछा है, क्या पूछा है? v2 माइनस v1 मतलब क्या? v2 प्लस माइनस v1। तो v1 ऐसा है तो माइनस v1 नीचे। अब माइनस v1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 20। अब इन दोनों को कैसे ऐड करोगे बताओ जरा, कैसे ऐड करते थे? तरीका क्या था? ये v2 कितना है? 20, माइनस v1 को शिफ्ट करो तो ये क्या हो गया? माइनस v1। ये भी कितना? 20। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा? ऐसे ना। कितना आएगा इसका आंसर? हाँ बट हाँ मतलब ये साउथ वेस्ट हो गया पहले तो, और 20 एंड 20 है तो अंडर रूट ऑफ क्या? 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स 20 का स्क्वायर। अरे 400 800 ऐसा वो सब। डायरेक्टली इसका आंसर क्या था? 20 रूट 2। 400 तो 4 इंटू 800 ना। हाँ
सबको आया समझ में ये चीज? और आंसर क्या होगा इसका? साउथ वेस्ट। ठीक है, अब 12 क्वेश्चन कैसे करोगे? a माइनस बी डायरेक्ट है। अरे a माइनस बी करो, मैग्नीट्यूड निकालो। क्वेश्चन नंबर 13, ये तो बहुत इजी है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वाई, नहीं ए एंड वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। मुझे बताओ वाई एक्सिस के साथ एंगल चाहिए ना, कैसे बनेगा? द एंगल बिटवीन ए एंड वाई 2i कैप प्लस 3j कैप। अरे भाई ये हो जाएगा कौन सा? 3j कैप। ये क्या हो जाएगा? 2i कैप। ये हो जाएगा मेरा वेक्टर ना। मैंने इधर नहीं लिखा, अभी किधर से लिखा? इधर। अब मुझे बताओ, क्योंकि एंगल किसके साथ चाहिए था मुझे? अरे एंगल क्या चाहिए? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वाई, और वाई एक्सिस के साथ तो ये है, तो ये एंगल मैंने सपोज बीटा लिखा, तो क्या आएगा इसका आंसर? अपोजिट अपॉन क्या? एडजेसेंट। तो tan बीटा कितना होगा? 2/3। आपने क्या लिखा होगा? 3/2 वगैरह लिखा होगा? नहीं। सबको आया समझ में? ठीक है गाइस, अभी एक लेवल 1 सब्जेक्टिव जाओ। ये सबको अभी के अभी ना ट्राई मारने, जो भी मैं क्वेश्चन यहां पे दूंगा लेवल 1 सब्जेक्टिव, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन दूंगा जो ट्राई मारना है, और जिस ऑर्डर में दूंगा इसी ऑर्डर में मारना है। पहले क्वेश्चन नंबर 7 करना है, ठीक है? जिनका हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या करना है? 6, फिर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? ये किया आपने, ट्राई मारा होगा, आया नहीं आया अलग बात है। और फिर इसके बाद एक ही क्वेश्चन लेवल 2 सब्जेक्टिव। गाइस लेवल 2 का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 4, इनका जैसे हो गया तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये ट्राई मारना है। इसको डिस्कस करूंगा, और आज का टॉपिक हम लोग को पढ़ाना है। आज का टॉपिक मतलब आज जो हम लोग पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है? ये अपने को करना है, ठीक है? पहले ये सारे के सारे जिनके हो गए ये, इनके ये लेवल 2 सब्जेक्टिव मतलब जेई एडवांस लेवल, ठीक है? गाइस आप लोग का ये 3 क्वेश्चन हुआ क्या? 7, 6, 5। एक बार उसको डिस्कस करते हैं। सब लोग सुनो गाइस, यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 7, सब लोग जिनका भी नहीं हुआ है सब लोग यहां पे देखो क्या दिया है? लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? 10। और ये कहां पे लिखा है? क्या दिया है? इफ देर इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस एंड एंगल कितना? 30 एंड 60। सो बेसिकली एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10, एंगल कितना है? 30। और एक बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10, एंगल कितना है? 60। ऐसा दिया है ना? इन शॉर्ट इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 30। अब एक ए वेक्टर 10 है, बी वेक्टर भी 10 है, एंगल 30 है, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के तरीके क्या क्या थे? कंपोनेंट्स, फिर शिफ्टिंग, सब कुछ था। बट सबसे इजी कौन सा है? फॉर्मूला भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसका आंसर क्या? अंडर रूट ऑफ क्या? 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू क्या? cos 30। cos 30 इज √3/2। ऐसा ये करके सॉल्व करके करो। हाँ, इसका रिजल्टेंट कहां पे आएगा? इतना तो कंफर्म है, ये 10 है और 10 है ना, तो रिजल्टेंट एकदम एग्जैक्टली कहां पे आएगा? बीच में। हाँ, तो मतलब बेसिकली आप रिजल्टेंट ऐसे ड्रॉ करोगे ना, ये तो ये 30 डिग्री, तो ये कितना आएगा? 15 डिग्री। तो 30 प्लस 15 कितना? 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्वेश्चन को ऐसे करना था। जिन्होंने कंपोनेंट से किया होता ना, ए आई लंबा आएगा आंसर कंपोनेंट से, वो फिर वो स्क्वायर रूट करके आएगा सेम ही, बट वो दिखेगा नहीं, ठीक है? तो आपको ये भी समझना है भाई कौन से मेथड से सॉल्व करना है, वो भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। उसके बाद क्या? नहीं, तो ये 100 है ना, ये 100 कॉमन निकालो यहां से, तो 10 कॉमन निकलेगा। अंडर रूट ऑफ क्या? 2 प्लस ये है ना 2, तो 2 प्लस क्या? ये आएगा ना आंसर, सॉरी 2 प्लस
रूट 3, क्योंकि रूट 3/2, 2 और 2 गया, ये आएगा आंसर। √10 बराबर ना, यही आया क्या? ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर क्या था? 6। क्वेश्चन नंबर 6 किसने किया, मतलब हुआ कि नहीं? गाइस इसमें भी ना कुछ नहीं पूछा, ये फिजिक्स में सब काम में आने वाला है, पूरा फिजिक्स है इसके ऊपर। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये तो पूरा लेक्चर लेंगे हम लोग रिलेटिव मोशन करके काइनेमेटिक्स में। क्वेश्चन क्या है? अ मैन इज ट्रेवलिंग इन इस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी कितना? हाँ, तो ये एक आदमी है जो ऐसे ही जा रहा है, लेट्स से मैंने v1 वेक्टर बोला, कितना? 6, मतलब मैन, इसको मैन लिख देते, चलो, वेलोसिटी ऑफ मैन। रेन कैसे आ रहा है? एक्चुअली क्वेश्चन है कि आदमी ऐसे दौड़ रहा है, ऊपर से क्या आ रही है? बारिश, तो भाई छाता कैसे रखेगा? वो छाता, वही क्वेश्चन है वो, मतलब ये बाद में अपन करेंगे, मैं बता कैसे वेक्टर से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ऐसे रुके और ऊपर से रेन आ रही है तो ऐसे ही छाता रखेंगे, बट वही दौड़ रहा है और रेन ऊपर से आ रही है तो छाता ऐसे नहीं रखना पड़ेगा, ऐसा या ऐसा करना पड़ेगा, वो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, और कितने एंगल में एग्जैक्टली, वो सब क्वेश्चंस है। हाँ नहीं, ये रियल लाइफ क्वेश्चन है ना, और ये क्वेश्चंस आते हैं भाई जेईई में, नीट में। बट मुझे बताओ, ये वेलोसिटी 6 है, 6 है, रेन कैसे गिर रहा है? वर्टिकली, तो मैंने सपोज ऐसे किया, वर्टिकली डाउन, ये था वेलोसिटी ऑफ क्या? रेन, कितना है वो? 4। तो ये बोला है ना वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये पूछा, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और उसका फॉर्मूला क्या दिया है पता है? वेलोसिटी समथिंग क्या, वीबी माइनस वी, इन शॉर्ट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ऐसा उसको बाद में हम लिखेंगे VR, M, बट अभी मैं इसको V0 लिख देता हूं। पूछा क्या पता है? V0 विच इज VR माइनस क्या? VM, ये पूछा है, देखो ना, VB माइनस V है ना। अरे इन शॉर्ट इन दोनों, इसमें क्या पूछा है? रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या? वेक्टर क्या? सब्ट्रैक्शन, बस ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर पूछा है। तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर कैसे होता है? ऐसा होता ना, ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर करना है, तो कैसे करते थे हम लोग? अरे अभी तो किया, ये वेक्टर प्लस क्या? माइनस VM, अरे अभी तो किया था भाई। दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होता है? एडिशन माइनस। अब VM ऐसा है तो VM को क्या करने का? शिफ्ट। इसी टाइप के क्वेश्चन अभी किया था, दिया अलग था, बट ये VM है तो ये चीज क्या हो जाएगा? माइनस VM, लेंथ कितनी इसकी? 6, तो मतलब ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ऐसे ना, लेंथ कितनी? 6, तो ये क्या बन गया? ऐसा, यही तो मेरा V0 वेक्टर है। तो बेसिकली ऐसा आ रहा है सपोज, तो अपने को छाता कैसे करना पड़ेगा? ऐसे, बस ऐसे करके दौड़ोगे, ऐसे नहीं दौड़ोगे, समझे कि नहीं? तो ऐसे कितने एंगल में? तो इतने एंगल में, tan इनवर्स क्या? 3/6/4 मतलब 3/2, और ये आंसर कितना है इसका? कितने से, रेंज कितने से आएगी? 6² प्लस रूट कितना? 52। मेरे को 2 सुनाई दिया, 6 - 4 कर रहे हो क्या? मैं पगला विगला गया भाई पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? 5 इजी था वो, एक्चुअली जो m लिखा है ना वो मीटर है, मीटर। वो इन शॉर्ट क्या है? 2i कैप प्लस 7j कैप, R2 माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप। तो R2 वेक्टर माइनस क्या करने का? R1 और मैग्नीट्यूड। एक काम करते हैं सब लोग, सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ो, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा है ना यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा? लेवल 2। लेवल 2 में एक काम करते हैं, छोड़ो ये सब कुछ, सब्जेक्ट वगैरह सब आप अगले लेक्चर में मैं आपको होमवर्क ही दे दूंगा, थोड़ा ट्राई मार के आओ, क्योंकि इसमें 15 20 क्योंकि लेवल 2 मतलब जेईई एडवांस है, तो सारे जेईई एडवांस के क्वेश्चन में टाइम जाएगा।
WRT इज विथ रिस्पेक्ट टू, ये किसका है? ठीक है, तुम लोग क्या करो पता है, मैं तुमको बताता हूँ, अभी जो बोलूंगा ना वो ना मैथमेटिकली कुछ समझ में आ जाएगा तुमको, मैथमेटिकली तो तुम मैथमेटिकली करो, उसका मतलब क्या है वो समझ में नहीं, क्योंकि पढ़ाई नहीं है। ठीक है, तो गाइस मुझे बताओ, मैंने वेक्टर्स को भी क्या क्या किया है, ऐड किया है, सबट्रैक्ट किया है, दोनों को ऐड और सबट्रैक्ट करके क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है। बट दो वेक्टर्स को क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसको मल्टीप्लीकेशन नहीं बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल यूज करेंगे। मल्टीप्लाई करते थे तो पता ना क्या करते थे, डॉट क्रॉस, पता ना 2 इंटू 3 को 2 इंटू 3 ऐसे। तो अभी हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या है डॉट प्रोडक्ट? तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना उसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब पता है क्यों स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको? अभी लिखो मत पहले, क्योंकि मैं रब करने वाला कुछ चीजें, पूरा बाद में लिखना, पहले सिर्फ सुनना। डॉट प्रोडक्ट जो है ना, मतलब कोई भी दो वेक्टर्स, जैसे मैंने बोला वेक्टर ए और मैंने बोला वेक्टर बी, इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा यहाँ पे, डॉट, तो लगेगा मल्टीप्लीकेशन, बट इसको मल्टीप्लीकेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ए डॉट बी। और ए डॉट बी मतलब दो वेक्टर का डॉट जो आता है ना, उसका फॉर्मूला आता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। जैसे मेरा सपोज है ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, और ये एंगल थीटा है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब मुझे बताओ, ये भी एक स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी क्या है? तो ये पूरा का पूरा एक नंबर मिला, मतलब दो वेक्टर का डॉट मुझे क्या देता है, एक नंबर, मतलब स्केलर देता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब दो वेक्टर का एडिशन वेक्टर ही देता है, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन वेक्टर ही देता है, बट दो वेक्टर का डॉट क्या देता है, स्केलर। तो आपको दो वेक्टर से स्केलर मिल सकता है, बट क्या करना पड़ेगा, डॉट, मल्टीप्लाई मतलब डॉट करना पड़ेगा आगे। ठीक है, अब सब लोग सुनो, इसको यूज करके अब कौन से तीन वेक्टर पता थे अपने को, याद करो। अरे कौन से तीन वेक्टर पता है? आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो मैंने ऐसे किया, आई जे और यहां पे क्या, के, ये सब पता है ना मुझे। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आई जे और के को लेके, जैसे मैंने एग्जांपल है, मैंने बोला ए डॉट बी मुझे क्या देगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये डायरेक्टली डेफिनेशन है इसकी। तो मुझे बताओ, जो मेरे को पता है उनको यूज करते हैं। आई डॉट आई क्या मिलेगा? अब आई कैप वेक्टर कहां पे होता है, अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, इसका भी कितना होता है 1, तो इसकी लेंथ 1 है, ये मैग्नीट्यूड होता है। तो मुझे बताओ आई डॉट आई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना होता है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना होता है, और आई भी इधर और आई भी इधर, तो दोनों वेक्टर के अंदर का एंगल कितना है 0, तो cos 0, तो 1 इंटू 1 इंटू क्या 1, तो आंसर कितना आएगा? तो अभी याद रखने का, आई डॉट आई की वैल्यू कितनी, जे डॉट जे कितना होगा फिर, अरे मॉड जे cos 0, आंसर कितना होगा 1, के डॉट के भी कितना होगा, अरे भाई समझ में है क्यों? तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट डी कितना होगा 1। अब देखते हैं हम लोग आई डॉट जे, आई डॉट जे, आई डॉट जे क्या होता है, मॉड आई मॉड जे, बराबर ना, अरे ए बी, ए इसके अंदर एंगल कितना होता है 90, cos 90, cos 90 कितना होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 0, आंसर कितना? तो रूल क्या है, आई जे 0, तो जे और के भी क्या होगा, अरे के इधर होता है ना ऐसे, के कैप जेड एक्सिस, तो इसके अंदर का एंगल कितना 90, तो कितना होगा जे के बी, के और आई भी, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं जे डॉट के बी कितना होगा 0, और के डॉट आई भी कितना होगा। अब कोई बोलेगा सर आई डॉट जे एंड जे डॉट आई अलग अलग होता है क्या? नहीं, इधर चेक करो, मैंने सपोज यहां पे बी डॉट ए लिखा, तो बी डॉट ए क्या होगा मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा, कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। अब आप देखोगे ऊपर वाले को मैं ए बी कॉस थीटा भी लिख सकता हूं, अरे मॉड ए को ए भी लिखते हैं ना सीधा, मॉड बी को क्या लिखेंगे
बी, तो ए बी कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। अब ए बी कॉस थीटा लिखो, बी ए कॉस थीटा, कुछ फर्क पड़ता है नहीं। तो इन शॉर्ट अपने को क्या मिल गया, ए डॉट बी इक्वल टू क्या, बी डॉट ए। तो आई जे लिखो, जे के लिखो, के आई लिखो, आई के लिखो, दोनों चीजें क्या होगी सेम। इससे मुझे क्या मिल गया, अभी याद कैसे रखना है, तो एकदम सिंपल, मैं बॉक्स बना रहा हूं, ये याद रखना है आपको। याद क्या रखना है, आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के की वैल्यू कितनी होगी 1। आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई की वैल्यू कितनी होगी, अरे समझ आया। अब इनको यूज करके, ठीक है, मैं एक छोटा सा मैं 2 एग्जांपल लिखता हूं, फिर आपको लिखना है, ठीक है। अब एक पहले तो एग्जांपल 1, मैं 2-3 चीजें लिख रहा हूं यहां पे। मैंने बोला आई डॉट 2i कितना होगा तुम्हारे हिसाब से। अब डायरेक्टली आंसर कैसे निकालने का बताए, आई डॉट आई कितना होता है 1 ना, तो 2, तो आंसर कितना आएगा 2। बट इसको मुझे प्रूव करना है 2, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा, ए डॉट बी क्या होता है, क्या होता है ए डॉट बी, मॉड बी इंटू क्या कॉस थीटा। अब मॉड आई कितना होता है, आई कैप का ये कितना होता है 1, मॉड ऑफ 2i कितना होता है 2, अरे 2i का मॉड 2 होता है ना, और i एंड 2i दोनों क्या है सेम, एंगल कितना है 0, तो cos 0 कितना 1 ना, तो इसका आंसर कितना आएगा 2। बट ये सब इतना करोगे क्या आप, नहीं, सीधा i डॉट आई कितना होता है 1, तो 1 इंटू 2 2, तो मुझे होता है यहाँ पे 3j डॉट 4j कितना होगा बताओ, 3 4 का कितना 12, तो इसका आंसर सीधा क्या लिखोगे, हमको करना है तो 3 4 1 करके कितना 12, पर ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करना है। अब ये वाला बताओ, किसी ने बोला सर माइनस आई कैप डॉट 2i कैप, अब क्या होगा, अब इसका एकदम सिंपल, आई डॉट आई कितना होता है 1 एंड माइनस 1 इंटू 2 कितना -2, तो आंसर कितना होगा। अब कोई बोला सर -2 प्रूव करके देखो, हाँ अभी कोई बोला सर मॉड माइनस आई तो 1 होता है, मॉड 2i कितना होता है 2 होता है, बट एंगल कहां पे चेंज होगा भाई, माइनस आई कैप इधर है, 2i कैप इधर, तो दोनों के अंदर का एंगल कितना है 180। अरे भाई तो cos 180 कितना होगा -1, ये बचपन में नहीं मतलब अपन ने पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में, -1, तो कितना आएगा आंसर -2। बट अभी ये सब करने की जरूरत, डायरेक्टली क्या करने का, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ऐसा लगेगा मल्टीप्लिकेशन के रूल यूज हो रहे हैं, ठीक है। हाँ अब इसमें किसी ने सपोज बोला कि भाई 3i डॉट 2j, तो कितना होगा 3i डॉट 2j, अरे 6 मत बोलो, i डॉट j कितना होता है, अरे i डॉट j कितना होता है, अरे 0 होता है ना, 6 मत बोलो, 6 इंटू 0 कितना 0, बट किसी को प्रूव करना है तो 3i इधर है 2j ऊपर है, तो इसको क्या करेंगे 3 इंटू 2 इंटू कॉस कितना 90, कॉस 90 कितना होता है 0, बट ये सब करने की जरूरत अभी नहीं है, अपने रूल क्या बनाए सीधा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये सपोज हो गया, तो एग्जाम्पल 2 देखो, अब मैंने बोला ए वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है 3i प्लस 2j। अब कोई बोला इन दो वेक्टर का मुझे डॉट निकालना है, ए डॉट बी। अब सब लोग सुनो, मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स थे, क्या क्या रूल्स थे, जैसे 2i प्लस 3j प्लस 4k, किसके साथ डॉट कर रहा हूं मैं 3i प्लस 2j प्लस क्या 2k के साथ डॉट कर रहा हूं मैं। अब इन दोनों का जब डॉट होता है तो एक चीज समझो, आपको तो मल्टीप्लिकेशन के रूल क्या होते थे, ब्रैकेट तोड़ते थे ना हम लोग, तो ब्रैकेट तोड़ के ये के साथ ये के साथ ये मल्टीप्लाई, ये के साथ मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे डॉट, तो कितने टर्म्स बनेंगे हमें टोटल, कितने टर्म्स बनाएंगे भाई, अरे भाई थोड़ा अरे जिंदगी में कुछ 2, इसके साथ ये 3, इसके साथ वापस है 3,
इसके साथ वापस है 3। भाई नए नए बंदे आके 9 बोल रहे, तुम 6 बोल रहे हो भाई। तुम 9 बोलो ना। देखो भाई, वो बंदा बोलेगा, मतलब बोलेगा कि सर आपने पढ़ाया क्या इनको 4 लेक्चर, मैं तो पहले लेक्चर में आके। नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। अरे हंसी मजाक कर रहे हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पे देखो, ये 2i इसके साथ देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, 2i के साथ क्या 3i, तो 2i डॉट क्या 3i प्लस 2i डॉट, हाँ वो 0 है बट लिखते हैं अपन, 2i डॉट 2k कितना होगा ये भी। अरे एक्चुअली करने गए ना तो सिर्फ 2i डॉट 3i ही बचेगा, ये कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा, तो बचेगा कौन i और i। अब सिमिलरली थोड़ा सा आप दिमाग आगे का लगाओगे, और कौन बचेगा फिर, हाँ 3j, देखो 3j डॉट 3i कितना हो जाएगा 0, क्योंकि j डॉट i कितना था 0, क्या बचेगा 3j डॉट, तो यहां पे भी क्या बचेगा फिर 3 into 6 और 3j डॉट 2k। अब लास्ट में कौन बचेगा भाई, हाँ कौन कौन 4k डॉट क्या 2k बचेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अरे 0 हो जाएगा ना, हाँ तो 4k डॉट 3i, इधर क्या 4k डॉट 2j और यहां पे 4k डॉट, अरे गाइस मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में अब इस क्वेश्चन में कितने टर्म्स बचे, कौन से 3, आई, जे और के, तो यहां पे 2i डॉट 3i कितना हुआ 6, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 8, तो आंसर कितना है, तो इसका आंसर कितना है। बट तुम लोग को जेई नीट में इतना स्टेप्स लिखोगे, अब तुमको आइडिया तो आ गया, तो कभी भी डायरेक्टली किसी ने ए और बी वेक्टर बोला है और ए डॉट बी बोला है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट मेथड बताता हूं, किसी ने ए डॉट बी किसी ने पूछा, तो डॉट है ना, तो सीधा आई और आई को क्या करने का मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 कितना हुआ, 3 इंटू 2 कितना हुआ, और 4 इंटू 2 कितना हुआ, आंसर कितना है, बस मतलब क्या कर रहे हो आप, इन शॉर्ट मल्टीप्लाई टाइप। मुझे होता इधर 3j के जगह माइनस होता 2j, तो 3 इंटू माइनस 2 कितना होता -6, इधर भी माइनस होता इधर भी माइनस होता, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ना, तो इन शॉर्ट जो बचपन के रूल थे मल्टीप्लाई वही करना और फटाफट आंसर निकालना, तो ये सब कुछ करने की जरूरत, ये कब लिखना है जब बोर्ड्स में आएगा, बट बोर्ड्स का भी अपना लेना देना कोई है बट 2 साल के बाद। अभी सुनो 11th एंड 12th आपको ध्यान में रखना, 2 साल तो 10th तक जिंदगी में सिर्फ रट्टा मारा है, बोर्ड्स हैं इधर, सिर्फ सीईटी की कौन है, इसको सिर्फ सीईटी करना है बोर्ड्स, ठीक है, तो बाद में जाके बस सीईटी तो करना है ना, बोर्ड्स सिर्फ बोर्ड्स करना है, सीईटी करना है, हाँ बोर्ड्स एंड सीईटी, सीईटी में तो यही सब लगता है, क्या लगता है टैली इक्वेशन सॉल्व करना, जो बोर्ड्स होता है ना वहां पे स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है। बट आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, ठीक है, तो आपको अप्रोच जो है, ठीक है, जैसे तू अभी नीट बोल रहा है, आपको समझ में, बहुत सारे लोग नीट के हैं, नीट में ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में क्या चल रहा है मैथ्स, तो आपका पूरा का पूरा नीट का फिजिक्स भी क्या है मैथ्स, और जो बचपन वाला फिजिक्स था या साइंस था जहां पे मस्त डेफिनेशन रटवाई जाती थी, ये सब अभी जाओ, अभी गया ये सब, अभी तक कोई भी डेफिनेशन मेरे क्लास में लिखवाया मैंने, पूरे फिजिक्स के लेक्चर में कोई डेफिनेशन लिखवाया कि नहीं देंगे, सिर्फ क्वेश्चन को कैसे क्या करना है सॉल्व, कैसे न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है, शीट्स मिलेंगे और सॉल्व करते रहेंगे, दैट्स इट, समझ में आया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो 10th में जो टॉपर भी आता है वो 11th 12th में जरूरी नहीं है कि वो टॉपर आए, क्योंकि 10th में जितना अच्छा हैंड राइटिंग, जितना आप अच्छे से लिखते थे उसके ऊपर मार्क्स मिलते थे, यहाँ पे कोई जितना कचरा लिखोगे उतना मार्क्स मिलेगा, क्योंकि कचरा ही है ना, क्या है कोई फर्क देखने वाला थोड़ी है भाई, तुम क्या करना है एबीसीडी टिक करके तो आना है,
अब कोई कोई होगा तो बहुत अच्छा तुक्का मारता है, होता है भाई ABCDC B, अरे होता है। मैं मेरे एक कजिन की स्टोरी बताता हूँ बाद में, अभी स्टोरी तुमको यार, मतलब वो स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअल हकीकत है। वो बंदा भाई, वो बंदा, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैंने तो 11th में बहुत पढ़ा था क्योंकि मुझे तो IIT क्रैक करनी थी। वो बंदे ने ना कुछ भी नहीं पढ़ा था, ठीक है, और हमारा होम टाउन है बोईसर पालघर, उधर का था, और उसने कुछ नहीं, मतलब उसको क्या है, जेई का नाम भी नहीं, मतलब है, ठीक है, जेई कुछ है उसने तो। और उधर बोर्ड्स एंड सीटी के, जैसे अपने यहाँ पे कितने बोर्ड्स के क्लासेस है जिनके आप जाके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, सिर्फ थ्योरी लिखवा के देते हैं वहां पे, ठीक है, और तुम खुश, क्योंकि थ्योरी को किसको समझ में आएगी ना, थ्योरी लिखवा के दी, डेफिनेशन कोई लिखवा के दी तो पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना, इंग्लिश है वो, ठीक है। बट वही चीज, वो तो वो उसने तो पूरा बोर्ड्स एंड सीईटी ही प्रिपरेशन किया था, उसने कभी जेई नाम की चीज ही नहीं पता, तो उसने एग्जाम दी सीईटी की, मेरी बैच का था, सीईटी की एग्जाम दी, सीईटी में उसको इतना कुछ खास नहीं आया। जेई का रिजल्ट बाद में था, तो जेई तो उसने ऐसी नाम के लिए दे दी थी, क्योंकि फॉर्म भरना है 500 रुपए का, तो भर के आए। बट बंदे ने, फिर मैंने बोला जेई का रिजल्ट आया तो मेरा मतलब अच्छा रैंक आया, मैंने उसको ऐसे ही बोला भाई क्या है, तो बोलता मुझे सीईटी में तो यार आउट ऑफ 200 कुछ 40 मार्क्स आए थे उसको, 40, तो 40 मार्क में थोड़ी कुछ मिलने वाला है। और उसके बाद फिर जेई का जो रिजल्ट आया था, जेई का रिजल्ट देख भी नहीं रहा था, बोला सीईटी में 40 है तो जेई में क्या ही होगा, बराबर ना, निगेटिव में चला जाएगा। भाई उस बंदे में देख तो ले, जाके उसने जेई का रैंक देखा, महाराष्ट्र में टॉप 200 में था, उसको सबसे टॉप कॉलेज विजेटिया है ये मिला, और एनआईटी में, जो अपनी एनआईटी नागपुर है, ठीक है, एकदम टॉप एनआईटी नहीं मिली, बट एनआईटी महाराष्ट्र की जो एनआईटी नागपुर है, फाइनली उसने एनआईटी नागपुर से अपना बीटेक कर लिया, भाई तुक्का मार के। अभी तो जर्मनी में है, बट मैं आपको देख दो भाई, मैं आपको मतलब मैं इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूं, भगवान भी साथ देता है। तो आपको अभी 11th में अच्छा करना है ना, तो मतलब ऐसा कुछ कुछ लोग होते हैं ना, हमारा दिमाग इतना चलता नहीं है, तो रोज भगवान की प्रार्थना करो, रोज थोड़ा माला वीला जपते रहो, मैं आपको बता रहा हूं कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। क्योंकि नीट वालों को नहीं करता भाई, नहीं नीट वालों को नहीं करता, नीट वालों को सिर्फ एक ही एग्जाम है, जेई वालों को करता है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग के कितने एग्जाम है, अरे बहुत है, 8 10 12 एग्जाम्स है। तो इंजीनियरिंग में तो भाई मतलब जाने का 12 एग्जाम देने वाले हो, सब पेपर में 4-5 पेपर तुक्का मार के भी आए ना, एक में तो तुक्के लगे जाते बराबर, नहीं लग जाते। नीट में नहीं कर सकते, नीट में जिन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिजिक्स तो सबसे ज्यादा हालत खराब करेगा, क्योंकि पूरा मैथ्स है, लोगों का मैथ्स वीक होता है। अरे फिजिक्स मुझे होता, नीट वालों को समझ में आ रहा है अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, 2 महीने के बाद बताओ ठीक है, तो दो मतलब कंसिस्टेंसी उतना ही रखो। लोग क्या करते पता है कि अभी बायोलॉजी और अच्छा समझ में आएगा, तो आप लोग सबसे पहले बायोलॉजी उठाओगे और फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्विंग, यानी क्वेश्चन कौन करेगा यार, सबसे बाजू में रखोगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ, जो आदमी, जो आप लोग में से जो नीट जो आदमी मतलब यार इंसान, ठीक है, तो जो इंसान, ठीक है, नीट में फिजिक्स को प्रायोरिटी देगा, वो एमबीबीएस टॉप कॉलेज से करेगा, ये सच्चाई है। अभी 1 साल बाद में फिर हम लोग को बायोलॉजी में भी अच्छा करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो मैथमेटिकली बहुत अच्छे होते हैं, उनको बायोलॉजी रटना अच्छा नहीं लगता, वो भी मार खाते हैं, ठीक है। और जो लोग मतलब ऐसा होता है ना कि जो लोग बायोलॉजी में रटना उनको बहुत अच्छा लगता है, उनका फिजिक्स बहुत ही वीक रह जाता है, तो वो लोग भी मार खाते हैं। तो बैलेंस रखना है। और जेई में तो भाई, हाँ मतलब जेई मेन एंड जेई एडवांस में तो भाई मैथ्स है, मैथ्स में भी मार खाएंगे, फिजिक्स में भी खाएंगे, केमिस्ट्री को तो वैसे भी गंदा लगता है, वो कौन ही ऑर्गेनिक पढ़ेगा, तो उसमें तो मार खाना ही है, ठीक है। बट बचाएगा कौन, 8 से 9 एग्जाम कौन, भगवान। तो इसलिए सबसे ऊपर कौन है, भगवान। चलो मैं देखो, अभी यहाँ पे मुझे बताओ, कोई भगवान को मानता नहीं होगा, वो बोलेगा अरे क्या है सर, ऐसा मत करो कैसा। ये हो गया सबका, कैसे कैसे किया समझ में आया, ठीक है। क्विकली आप लोग इसको लिख दो। अभी मैं आपको
गाइज यहाँ पे देखो सब लोग, गाइज एक मिनट, यहाँ पे सब लोग देखना, क्या बताया था मैंने, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। डॉट मतलब क्या, ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बी डॉट ए बी होता है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट है। फिर आई जे के का अपन ने किया, ये रूल बनाया, आई आई जे जे के कितना होता है 1, बाकी सब कितना होता है 0, और फिर रूल डायरेक्टली किया और आंसर आ गया। लिखो फटाफट डॉट प्रोडक्ट। चलो अभी यहाँ पे मैं सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं, फटाफट 2-3 एग्जांपल करते हैं। क्या करो, अभी मुझे ए डॉट बी निकालना है क्विकली। इसमें मुझे ए डॉट बी निकालना है, कैसे करना है, आई आई जे जे और के सीधा, ठीक है। हाँ डायरेक्ट, ए डॉट बी निकालो इसमें, चलो इसमें एफ डॉट एस निकालो, ठीक है, करो ये चीज, चलो ए डॉट बी एंड एफ डॉट एस। ओके, मुझे बताओ इसमें ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होगा बताओ, 4 टू जा कितना 8, 3 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, 3 इंटू 2 मतलब माइनस 3 इंटू माइनस 2 इज प्लस 6, तो इसका आंसर कितना आएगा 8। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई 8। एफ डॉट एस कितना आया, हाँ तो 2 इंटू 1 2, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 कितना 0। ये आपको समझ में आया? कुछ नहीं यार भाई, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन, नॉर्मल स्केल मतलब अलजेब्रा, बचपन में पढ़ा, इसलिए हम लोग उसको वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट तो निकालने आ गया। अब कोई बोलेगा सर इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है, राइट मतलब अपन डॉट प्रोडक्ट तो पढ़ रहे हैं, बट उसका यूज क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहला एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब पहले यहां पे देखो, टू फाइंड एंगल बिटवीन, ठीक है, ए एंड बी। मुझे सपोज वेक्टर ए एंड बी निकाल मतलब एंगल निकालना है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब ए वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर है i कैप, ठीक है, प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप, जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये दो वेक्टर्स कहां पे है एक्चुअली, इसको ड्रॉ करने के, तो ये ड्रॉ नहीं तुमको करना है, मैथ्स आएगा, बट ये दो वेक्टर्स कहां पे है, एक तो फर्स्ट वाला कुछ तो फर्स्ट वाला तो हवे में ना, बी वाला भी हवे में। अब बोला ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालो, दोनों अलग ही हवे में है, कैसे एंगल निकालोगे, अपने को तो नॉर्मल एंगल नहीं निकालना आता, बराबर ना, 90 डिग्री नहीं दिखता आपको। तो मुझे बताओ ये जो हवे में कहीं पे ऐसे बाहर, ये इधर कहीं बाहर, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, बहुत ही मुश्किल है। तो ये जब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस फिजिक्स में आएंगे, जिसमें दो ऐसे कुछ फोर्स दिया है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिया और बोला दोनों में एंगल निकालो, कैसे निकालोगे, तब इसको याद करना है आपको, किसको, डॉट प्रोडक्ट को। तो डॉट प्रोडक्ट में यहां पे देखो, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एकदम सिंपल, ए डॉट बी क्या दिया था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये था। तो कॉस थीटा कितना था, कॉस थीटा को क्या लिखूंगा मैं, ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या, तो ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी, बराबर ना। तो बस ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या, मॉड ए मॉड बी, एकदम।
अब ये सेम फॉर्मूला यहां पे निकालोगे तो कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करोगे बताओ, क्या निकालोगे? ए डॉट बी आएगा क्या डायरेक्ट? मॉड ए निकाल सकते हो, मॉड बी भी निकाल सकते हो। तो ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, कॉस थीटा निकालो, निकालो। नहीं मैं पहले दिखा देता हूं, चलो ये एग्जांपल 1 है, फिर आगे का आप लिखो करोगे। कॉस थीटा कितना हो गया बताओ? ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या? मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी क्या था, कैसे निकालते थे ए डॉट बी? अभी निकाला ना वन ने। ए डॉट बी क्या था? 2 इंटू 1 2 माइनस 2। इधर आई वगैरह मत लिखो, आई जे जे और के ये कितना है? +2। तो आंसर कितना आएगा? 2। तो ए डॉट बी जो 2 आ गया। हाउ टू फाइंड मॉड ए? ये आप लोगों ने नहीं किया था, बट मॉड ए कैसे निकालते थे? हाँ, कभी भी मॉड ए का एकदम सिंपल तरीका था। मॉड ए निकालने का तरीका क्या था? अंडर रूट ऑफ क्या? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने का। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आएगा? रूट। मॉड बी कितना था? अंडर रूट ऑफ क्या? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस कितना? 9, मतलब कितना? 3। तो अब ए डॉट बी कितना था? ए डॉट बी इज 2 डिवाइड बाय √6 इंटू 3, बराबर ना? अब इसको थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफाई भी, ये इनको 3 इंटू 2 करके, ये √2 को ऊपर करके कर सकते हैं, ऐसे ही रखो अभी के लिए। चलो अभी इसके लिए ऐसे रखो। ये सबको आया समझ में? क्या किया अपन ने? हाउ टू फाइंड टू वेक्टर्स, मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कौन सा फॉर्मूला? cos थीटा इज व्हाट? ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी। बस काम खत्म। इसको यूज करके ये क्वेश्चन लिखो और ये क्वेश्चन आप लोग करो। एग्जांपल मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको एंगल निकालना है। पहले लिखो इसको, समझ आया? ठीक है। अब मेन क्या है कि ये तो हो गया थीटा, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब एक चीज समझ में आई, जब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया? 0 ना, तब दोनों के अंदर का एंगल कितना है? 90। तो ये एक्चुअली सेकंड एप्लीकेशन है, काम का है। क्या होता है? ठीक है, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्या? बी वेक्टर, देन ए डॉट बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। और गाइस परपेंडिकुलर वेक्टर्स को ना एक और घटिया सा नाम है, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। हाँ, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर्स। अभी कभी किसी ने लिखा कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर है। दोनों के अंदर का एंगल कितना है? 90, एंड उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? वैसे ही और एक वेक्टर है, मतलब जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 0 लिख दिया तो 0 क्या है? स्केलर है वेक्टर नहीं, बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0 है, तो 0 भी क्या हो गया फिर? वेक्टर। तो उसको 0 नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं नल वेक्टर। तो ये दो चीजें लिख के, नल वेक्टर का मतलब है 0 वेक्टर। हाँ, नल सेट वगैरह आपने पढ़ा होगा ना, तो उसका नल वेक्टर। तो ये दोनों नाम लिख दो, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स और एक 0 वेक्टर को क्या बोलेंगे? बस मतलब कभी आया तो आपको पता होना चाहिए। चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल। गाइस ये क्वेश्चन देखो क्या है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, और फिर क्या पूछा है? इफ क्या ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी देन फाइंड एक्स। तो ए परपेंडिकुलर बी है, इसका मतलब क्या चीज 0 है? नहीं, ए डॉट बी इज 0 और एंगल थीटा इज 90, cos 90 इज 0। तो उससे सॉल्व करो जरा, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 से कुछ फाइंड एक्स। क्या पूछा है? फाइंड एक्स। इजी है, करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा आराम से। मैथ्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स चल ही नहीं रहा है, कंप्लीट मैथ्स है। ओके गाइस,
अरे यहां पे देखो, मुझे बताओ ए डॉट बी क्या होगा यहां पे, ए डॉट बी 3 इंटू 2 कितना 6, 4 3 12 और ये कितना -2x, तो यहां पे कितना आया 18 -2x। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 18/2 मतलब कितना 9, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, ये इसका आंसर है। देखिए क्लास के उसके बाद स्टोरी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि उसके बाद आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस, नहीं तो मेरा वो रह जाएगा ए डॉट बी, ठीक है। अब थर्ड जो एप्लीकेशन है वो एकदम सिंपल है, आपने देखा एफ डॉट एस देखा था ऊपर, एफ डॉट एस क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, किसी ने पढ़ा होगा, इसको वर्क बोलते थे, बट वर्क को अपन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, जो गलत बोलते थे क्योंकि इंटू कभी होता नहीं है। तो जो एक्चुअल हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे, तो कहां पे यूज करेंगे फिजिक्स में, तो जो दो वेक्टर होते हैं एफ वेक्टर भी वेक्टर है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट भी क्या है वेक्टर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एफ डॉट एस। और एफ डॉट एस को आप देखोगे तो मॉड एस इंटू क्या कॉस थीटा, जिसको एकदम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो एफ एस कॉस थीटा, जो आईसीएससी में होता था, स्टेट बोर्ड में नहीं था शायद, राइट। तो एफ एस कॉस थीटा इज क्या वर्क डन। पावर क्या होता है पावर, हाँ पावर जो नहीं, पावर एफ वेक्टर डॉट क्या वी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, जैसे एफ डॉट एस, यहां पे एफ डॉट वी, और यहां पे क्या होगा मॉड एफ मॉड वी इंटू क्या कॉस थीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा एफ वी कॉस थीटा। अरे भाई समझ आ रहा है, बस इसी के एग्जांपल से मैं 2 एग्जांपल यहां पे दिखा, तो फिर एक बार आप लोग लिख लोगे। यहां पे देखो एग्जांपल, सपोज किसी ने बोला फोर्स वेक्टर दी है 2i कैप माइनस जे कैप, और किसी ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दी है 3i कैप प्लस 2k कैप। मुझे तो वर्क डन कितना होगा इसको देख के ध्यान में रखना, कुछ लोग यहाँ पे 2 इंटू -1 -2 करेंगे, भाई ये क्या है j और ये क्या है k, तो इधर 0 k कैप है और इधर 0 j कैप है, तो ये j भी 0 हो रहा है और k भी बचेगा क्या सिर्फ, तो भाई ये फंसाने के लिए दिया है। तो यहाँ पे f डॉट एस विच इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट वर्क, कितना होगा यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना 6। अरे भाई समझ आया कि नहीं, क्यों 2i माइनस जे प्लस क्या 0k, और यहां पे 3i प्लस 0j, तो भाई